हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मात्र छाया अर्बन क्लासेस में। आज हम एचटीएमएल टेस्ट फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे कि एचटीएमएल में कितने प्रकार के टेस्ट का फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है। एचटीएमएल कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर अ डिफाइनिंग टेस्ट विथ अ स्पेशल मीनिंग। एचटीएमएल जो होता है सेवरल प्रकार के एलिमेंट का कंटेंट्स होता है, जिसमें टेस्ट के लिए कई प्रकार के कंटेंट्स होते हैं, कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है। ठीक है। जैसे किसी भी टेस्ट को बोल्ड करना है तो बी टैग, और किसी भी टेस्ट को इटैलिक करना है तो आई टैग। ऐसे कई प्रकार के टेस्ट टैग होते हैं जिनका उपयोग हम टेस्ट के फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है। एचटीएमएल में मोस्टली जो टैग उपयोग होते हैं टेस्ट के फॉर्मेटिंग के लिए वो ये हैं। बी टैग होगा बोल्ड टेस्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग होगा इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए, और आई टैग होगा इटैलिक टेस्ट के लिए, ईएम टैग होगा इम्फेसाइज्ड टेस्ट के लिए, मार्क टैग होगा मार्क टेस्ट के लिए, स्मॉल टैग होगा स्मॉलर टेस्ट के लिए, डेल टैग होगा डिलीटेड टेस्ट के लिए। ठीक। इंस टैग होगा इंसर्टेड टेस्ट के लिए, सब टैग होगा सब स्क्रिप्ट टेस्ट के लिए, और सब टैग होगा सुपर स्क्रिप्ट टेस्ट के लिए। ठीक है। आइए हम इन टैगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है। बी टैग, बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट्स। जो बी टैग होगा और स्ट्रॉन्ग टैग होगा वो लगभग सेम ही वर्क करते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही टेस्ट को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। द एचटीएमएल बी टैग एलिमेंट्स डिफाइंड बोल्ड टेस्ट विथआउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। ठीक। जो बी टैग होगा वो टेस्ट को बोल्ड कर देगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस के। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ये होता है बी टैग, फिर दिस इज अ बोल्ड कंटेंट्स लिखेंगे और फिर बी टैग क्लोज होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग जो होगा वही उसी प्रकार कार्य करता है, वो टेस्ट के इम्पोर्टेंट्स को बताता है। ठीक है। टेस्ट के एलिमेंट्स को बोल्ड भी करेगा और उसके इम्पोर्टेंट्स को भी बताएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका होता है स्ट्रॉन्ग टैग और बीच में कंटेंट, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज। अब पढ़ेंगे आई टैग या इम्प टैग। जो आई टैग होगा और इम टैग होगा ईएम टैग, ये दोनों लगभग सेम ही वर्क करते हैं, दोनों ही टेस्ट को इटैलिक बना देते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है आई, और टेस्ट को लिखेंगे कंटेंट्स को, उसके बाद आई को क्लोज कर देंगे। ऐसे ही इम टैग का होता है कि आई पहले ईएम लिखेंगे, फिर टैग ओपन करेंगे, ईएम लिखेंगे और फिर कंटेंट्स लिखेंगे, फिर ईएम टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है। एचटीएमएल स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक। स्मॉल एलिमेंट डिफाइंड स्मॉलर टेस्ट। जो एचटीएमएल में स्मॉल एलिमेंट होता है, स्मॉल टैग होता है, वो एलिमेंट को स्मॉल बना देता है, मतलब उसकी एक्चुअल साइज जितनी रहेगी उससे भी छोटी साइज हो जाती है टेस्ट की। इसके लिए हम स्मॉल एलिमेंट का उपयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है स्मॉल टैग ओपन होगा, फिर टेस्ट कंटेंट लिखेंगे और फिर स्मॉल टैग क्लोज हो जाएगा। एचटीएमएल मार्क एलिमेंट का उपयोग किसी भी टैग को मार्क करने के लिए किया जाता है या उसको हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एचटीएमएल मार्क एलिमेंट में ऐसा होता है कि जैसे हमें किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, उसके लिए हम एचटीएमएल मार्क एलिमेंट का उपयोग करते हैं, जिससे वह एलिमेंट वह टेस्ट मार्क्ड हो जाता है। ठीक है। हाईलाइट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, जैसे हम मिल्क को मार्क्ड करना चाहते हैं, मिल्क को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मिल्क के आगे लिखेंगे मार्क टैग और उसके बाद मिल्क, और उसके बाद मिल्क मार्क टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है। डेल टैग, का अधिकतर उपयोग होता है एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, पर एलिमेंट जो डिलीट होगा वो ब्राउजर पे दिखेगा, बस उसमें एक मार्क आ जाएगा, जिसके कारण वो बीच से उसमें एक मार्क आ जाता है बस। बाकी डेल टैग जो होगा एलिमेंट को डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो पूरी तरह से एलिमेंट को डिलीट नहीं करता है, वो ब्राउजर पे शो होगा पर कटा हुआ शो होगा, मार्क्ड शो होगा। ठीक है। एचटीएमएल इंस एलिमेंट्स, इंस एलिमेंट का उपयोग इंसर्शन के लिए किया जाता है, इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी वेब ब्राउज़र में हमें कुछ कंटेंट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंस टैग का प्रयोग करते हैं। पहले इंस टैग लिखेंगे, फिर कंटेंट से लिखेंगे, फिर इंस टैग क्लोज कर देंगे। सब एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है किसी भी टेस्ट को
किसी भी टेस्ट को उसकी एक्चुअल साइज से नीचे करने के लिए, ठीक। इसका उपयोग अधिकतर केमिकल फार्मूला के लिए किया जाता है। एस्टिमेट सब एलिमेंट्स डिफाइंड सबस्क्रिप्ट टेस्ट। सबस्क्रिप्ट टेस्ट अपेयर हाफ ऑफ कैरेक्टर्स बिलो द नॉर्मल लाइन से भी उसको बिलो कर देता है। एंड इज समटाइम्स रेंडर्टेड in a small font. Subscript text can be used for a chemical formula like H2O। H2O में जैसे 2 को हम सब किए हैं, छोटा किए हैं, उसके लिए हम सब एलिमेंट का उपयोग करते हैं, सब टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। सब टैग का उपयोग किया जाता है एलिमेंट को सब टैग का उपयोग किया जाता है किसी भी टेस्ट को उसके एक्चुअल साइज से अपर करने के लिए, एबो करने के लिए, उसके लिए हम सब टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आइए हम कोड के थ्रू जानते हैं सभी टैगों को। सबसे पहले बोल्ड टैग के लिए पहले हम बी टैग को ओपन करेंगे। अब फिर कंटेंट्स दिस इज बोल्ड, ठीक है। देखिए, पूरा टैग जो है जो कंटेंट से लिखे में बोल्ड हो गया। इसकी एक्चुअल एक्चुअल साइज या एक्चुअल फॉर्मेट क्या था, पहले वो लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस इज बोल्ड। अब डिफरेंस पता चलेगा कि एक्चुअल जो कंटेंट्स है और बोल्ड बी टैग लगाने के बाद कंटेंट्स है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक। ये बोल्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, बोल्ड टैग के बाद हम स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी बोल्ड टैग की तरह ही काम करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग के बाद अपना था इटैलिक टैग, आई। ठीक है, इटैलिक टैग, जो वर्ड है वो इटैलिक हो गया, ठीक है। इटैलिक टैग के बाद इम टैग का उपयोग करते हैं। इम टैग भी इटैलिक टैग की तरह ही काम करता है। emphasized, ठीक है, ये भी इटैलिक की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। इम टैग के बाद हम उपयोग करेंगे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग, सॉरी, ठीक है। स्मॉल टैग का उपयोग किए, देखिए जो कंटेंट्स था वो एक्चुअल साइज से, जैसे ये एक्चुअल साइज हो गई, इससे भी स्मॉल हो गया, ठीक है। ये होता है स्मॉल टैग के कारण, ठीक है। स्मॉल टैग के बाद हम देखेंगे मार्क टैग। मार्क टैग ओपन किए, मार्क टैग क्लोज टूडे, ठीक। अब मार्क टैग से मिल्क जो होगा मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये मार्क टैग के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद डेल टैग का उपयोग करेंगे, ठीक है।
डेल टैग ओपन होगा और डेल टैग क्लोज होगा। ठीक है। अब जो ब्लू है वो मार्क हुआ, बीच से लाइनिंग हो जाती है, हो जाएगी ब्लू में, ताकि वो ऐसा लगे कि डिलीट है। ठीक है, ये ब्लू पे मार्क हो गया। ये होता है डेल टैग के कारण। अब डेल टैग के बाद हम पढ़ेंगे इंस टैग। ठीक। ठीक। इसमें जो होगा, रेड जो है इंसर्ट हुआ है, इसके कारण इसके नीचे एक लाइन की मार्क हो गई है। ठीक है। ये इंसर्ट टैग के कारण होता है, जो एलिमेंट इंसर्ट होगा उसके नीचे मार्क हो जाएगा। ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट के बाद हम देखते हैं सब एलिमेंट। ठीक है। जो सब स्क्रिप्ट होगा वो सब स्क्रिप्ट जो है नीचे दिखेगा, एक्चुअल साइज से नीचे। ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट जो है नीचे आ गया। इसका अधिकतर उपयोग होता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कैसे? एक सेकंड। केमिकल फार्मूला जैसे हमें H2O लिखना है, H, और सब स्क्रिप्ट में हमें लिखना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और यहाँ, एक सेकंड, यहाँ लिखेंगे O। ठीक। तो हमें स्क्रीन पे दिखेगा H2O। ठीक है। इसका उपयोग केमिकल फार्मूला लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आएगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है। सब स्क्रिप्ट में इसे कॉपी किए लेते हैं। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा कि जो टेस्ट है वो ऊपर चला जाएगा, एक्चुअल साइज से बड़ा होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक। ये देखिए, सब स्क्रिप्ट, सुपर सब स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर चली गई है। ठीक है। इस प्रकार हमने आज देखा कि एचटीएमएल में कितने टेस्ट के कितने फॉर्मेट होते हैं और उसके बारे में जाना विथ कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।